ब्रेकफास्ट खबरों के बाद अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल दौरे की। पूर्वांचल दौरा क्यों खास है, इस पर हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मोदी और योगी के मिशन पूर्वांचल की। बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड और बाकी जैसे जो ऐसे मसले हैं, देश में माहौल उनको लेकर बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर लोगों का मुंह भांपने में लगे हुए हैं। कल पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ से लेकर गोरखपुर फिर काशी का दौरा किया और आज तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर है। लेकिन सबसे अहम उत्तर प्रदेश है। सियासत में कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यूपी का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। ऐसे में पीएम मोदी अभी से ही पूर्वांचल को मजबूत करने में जुट गए हैं। कल पीएम मोदी ने पूर्वांचल क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल को ये सौगात सियासी तौर पर भी बीजेपी के लिए काफी मुफीद साबित हो सकती है। लेकिन सीएम योगी और पीएम मोदी का गढ़ होने के बाद भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2019 में पूर्वांचल के क्षेत्र में एक तरफा जीत नहीं मिल पाई थी। पार्टी ने इस हिस्से की कुल 26 में से 17 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 2 सीटें सहयोगी अपना दल एस के खाते में गई। इसीलिए बीजेपी अब अभी से ही 2024 की सियासी जमीन तैयार करने में जुटी है, पक्की करने में जुटी है, ताकि अपने सियासी किले को दुरुस्त कर सके। बीजेपी के लिए यहां चुनौती मोदी मैजिक के साथ साथ जातिगत समीकरण सही बिठाने का भी है। यही कारण है कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपने खाते में 7 सीटें डाली थी। इतना ही नहीं, साल 2022 में विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के कई इलाकों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका था, जिसमें आजमगढ़, अंबेडकर नगर जिले शामिल थे। इसके अलावा गाजीपुर, मऊ और जौनपुर में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं था, ये खराब था। पूर्वांचल के श्रावस्ती, गाजीपुर, मऊ, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हार मिली थी। हालांकि आजमगढ़ सीट बीजेपी के उपचुनाव में जीतने में सफल रही थी। इन सभी सीटों पर एक चीज जो कि कॉमन है, वो है ओबीसी, खासकर यादव और कुर्मी वोटर्स का प्रभाव। इसे भेदने में बीजेपी पिछली बार नाकाम साबित हुई और 2022 में भी सियासी समीकरण ने उसका खेल बिगाड़ दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जो कमाल मोदी लहर के बावजूद बीजेपी 2019 में नहीं कर पाई थी, क्या वो अब ऐसे माहौल में कर पाएगी जब विपक्ष दावा करता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। पीएम मोदी का यह दौरा कैसे गोरखपुर से वाराणसी होते हुए लखनऊ फिर दिल्ली की राजनीति के लिए अहम है, इसी को आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ इंडिया न्यूज संवाददाता भी अलग अलग उत्तर प्रदेश के हिस्सों से हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 3 तस्वीरें खास हैं। कल के दौरे की झलकियां बता रही हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक सौगातों की बौछार दी। उत्तर प्रदेश को गोरखपुर का दौरा खास रहा, साथ ही साथ काशी अपने संसदीय क्षेत्र भी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तस्वीर भी बदली है और तकदीर बदलने का दावा भी किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी की तैयारी 2024 के तौर पर कैसी देखी जा रही है, ये सवाल अहम। मुझे पता है काशी के लोग सब संभाल लेंगे। आप लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम और पूरे परिसर को भी इतना भव्य बना दिया है कि जो यहां आ रहा है गदगद होकर जा रहा है। ये बाबा की इच्छा ही थी कि हम उसे पूरा करने का निमित्त बन पाए। ये हम सभी का सौभाग्य है। भाई और बहनों, आज काशी सहित उत्तर प्रदेश को लगभग 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिला है। हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का संकल्प लिया है, ये उसका विस्तार है। इनमें रेल, रोड, पानी, शिक्षा,
टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, घाटों के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे के दौरान कई बड़ी बातें कही और क्या कुछ असर उसका आम जनता में दिखाई दे रहा है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी हैं, गोरखपुर से सुशील कुमार हमारे साथ हैं। कैसे ये दौरा खास रहने वाला है, राजनीतिक विश्लेषण के जरिए समझेंगे। दिलीप यशवर्धन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा संजय मिश्रा हमारे साथ हैं बहराइच से और आकाश दुबे मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज चतुर्वेदी, आपका मैं रुक कर रही हूँ। वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में गरीब वर्ग का जिक्र ज्यादा था, उन लोगों का जिक्र ज्यादा था जो कि रेहड़ी पटरी वाले हैं, और उन्होंने कहा कि उनके साथ अब कोई बदसलूकी नहीं होती, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री जब दौरे से लौट गए, आम लोगों में किस तरीके के रिएक्शंस हैं, चर्चा क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे हमारी जो मौजूदगी अभी कचहरी के पास की है और यहाँ पे हमारे साथ आम जन हैं जो चाय पान भी लोग करने आए और अपने काम से भी लोग आते हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, से प्रधानमंत्री ने कल पूर्वांचल को एक तरीके से साधा, एक तरीके से समझिए चुनावी शंखनाद किया है और इतनी बड़ी जो बौछार लगा दी 12,110 करोड़ की परियोजना, इसको कैसे देखते हैं? जब माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में आते हैं तो काशी को एक नई सौगात देने का काम करते हैं और विकास की परियोजनाओं की एक लड़ी लगा देते हैं, जिसमें आज आप देख सकते हो बदलता हुआ बनारस और बदलता हुआ मेरी काशी, जो कि नवसृजन हुआ है। विकास की इतनी परियोजनाएं चल रही हैं पूरे वाराणसी में, पूरे ग्रामीण जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से लगा के शहरी क्षेत्र तक जो विकास माननीय मोदी जी के बनास आने पे होता है, जो नई नई सौगातें मिलती हैं, वो एक जनसभा एक माध्यम था। जनता का जनादर्शन करना माननीय मोदी जी का एक कर्तव्य रहा, लेकिन विकास के पथ पर आदरणीय मोदी जी सदैव जब काशी आते हैं तो उसको नवसृजित करने का काम करते हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री कल बनारस में थे, पूर्वांचल को किस तरीके से साधा है, पूर्वांचल के लिए इतनी बड़ी जो है उपहारों की सौगात लगा दी, पूरी मतलब एकदम 12,110 करोड़ की सौगात दी है, इसको कैसे आप देखते हैं? ये पूर्वांचल साधने की कोशिश है या और भी कुछ? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी विकास पुरुष के संज्ञा उनको जो दी गई है वह उनके अंदर परिलक्षित होती है। जिस तरह से उन्होंने काशी को क्योटो बनाने की जो परिकल्पना उनकी थी, आज वो साकार होती दिखाई दे रही है। और मोदी जी किसी कार्य को राजनीतिक दृष्टि से नहीं करते, वो जिस कार्य को करते हैं, जो विकास की उनकी योजनाएं आप देख रहे हैं, उसको हृदय से करते हैं और उसका दूरगामी परिणाम हो। वो आज की पीढ़ी के लिए नहीं कर रहे हैं, 2014 वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन योजनाओं का लाभ मिले। साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है और जिस तरह से कि काशी सब को संभाल लेंगे, उन्होंने बनाया है, विश्वास है इसके लिए काशी की जनता उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती है, उनका आभार प्रकट करती है। आप ये बताइए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से काशी में कितना बदलाव मानते हैं इसको, कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ काशी? काशी एक अद्भुत काशी के रूप में आज दिखाई पड़ रहा है और यह जन भागीदारी जन कल्याण की अद्भुत यात्रा मोदी जी की निरंतर काशी में बनी हुई है और उन्होंने हजारों लोगों, गरीब लोगों को शौचालय दिया। यह एक पुनीत कार्य है जो आज तक किसी के भी दिमाग में यह बात नहीं आई। यह काशी आज पूरे विश्व के लिए एक पूर्ण स्थान परिलक्षित हो गया है। लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। काशी की जनता को इससे बड़ा गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। आप बताइए भाई साहब, कितना परिवर्तित हुआ काशी पहले से? सर, प्रथम तो ये कहेंगे कि ये एक आम जनमानस के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो एक काशी के सांसद हैं। ये एक काशी वासियों के लिए बहुत ही गर्व और परम सौभाग्य का विषय है, क्योंकि जब जब वो आते हैं तो जिस तरह से घर का एक मुखिया होता है, वो अपने घर की जिम्मेदारियों को, बाहर की जिम्मेदारियों के साथ साथ उस तरह कुछ ना कुछ उपहार काशी की जनता के लिए लेके आते हैं। तो ये हम सबके लिए बड़ा ही गर्व और अत्यंत हर्ष का विषय है कि ये जो नई सौगातें प्रधानमंत्री जी ने दी, इससे काशी का विकास होगा। और ये एक 2024 चुनाव के आगाज से पहले उन्होंने कह दिया कि निरंतर जिस तरह कार्य करते हैं आगे भी ऐसा ही करेंगे और देश की बेहतरी होगी।
सुशील कुमार गोरखपुर से हमारे साथ हैं। सुशील, गोरखपुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास रहा, गोरखपुर के लोगों में रिएक्शन किस तरीके के हैं? गोरखपुर को तो कई सौगातें मिली हैं। जी बिल्कुल, गोरखपुर के लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात दी है, ऐसे में वंदे भारत की भी सौगात दी है। हम सीधे उन लोगों से ही बात कर लेते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उस समय उन्होंने जो सौगात दी, उसके बाद क्या लग रहा है कि गोरखपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है कि ये केवल चुनावी सौगात है या फिर पीएम मोदी जब जब जाते हैं इसी तरीके की सौगात देते हैं? देखिए, पीएम मोदी जब हमारे जिले में आए तो उन्होंने साफ अपने रोल मॉडल को प्रेजेंट किया कि हम आने वाले दिनों में हम भविष्य में किस तरह की सुविधा, किस तरह के विकास का मॉडल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। वो अपना पूरा प्रेजेंटेशन संक्षिप्त में देके गए हैं। इतनी भी होल्डिंग लगी, अगर आप शहर में होल्डिंग पर भी प्रकाश डालें तो सरकार के कामकाज को दर्शाती है। तो ये क्लियर विजन है कि सरकार क्या करने जा रही है जनता के लिए। मोदी जी ने जनता को बता के गए हैं कि हम आने वाले दिनों में आपको ये चीजें देने वाले हैं। तो एक तरफ हमें प्रेजेंटेशन तो मिल गया, विपक्ष का तो कहीं पता ही नहीं है दूर दूर तक कि वो कब आएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, आपने विपक्ष का पता नहीं, क्या लग रहा है कि आपको किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जब पीएम मोदी ने आए थे और उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है, गोरखपुर की जनता इसे कैसे देखती है? ये गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल की जनता के लिए बहुत गर्व का विषय है कि गोरखपुर से लखनऊ के लिए मोदी जी ने एक झटके में ही वंदे भारत एक्सप्रेस का सौगात दिया। और ये गोरखपुर सहित पूरे विश्व के सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए गौरव की बात है कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो गीता प्रेस पहुंचे हैं और शताब्दी महोत्सव में शिरकत किए हैं। ये गोरखपुर समेत पूर्वांचल के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप हर्ष का विषय है। ये बताइए कि जब पीएम मोदी आए थे उसके पहले ही आप लोग इंतजार कर रहे थे, कई जगहों पर फूल वर्षा की गई उनको लेकर, जो उन्होंने सौगात दिया, गोरखपुर के लोग किस तरह से देखते हैं उसे? जी, ये आप सही कह रहे हैं। पब्लिक बहुत ही खुश थी और कड़ी धूप और पल में ही जो है भयंकर बारिश के बीच में भी जो है पब्लिक अपने स्थानों से हटी नहीं और लगातार उनका इंतजार किया। और पुष्प वर्षा बहुत ही अच्छी जो है, उनको ये आभास भी नहीं हुआ होगा पहले से कि इतना अच्छा स्वागत जो है गोरखपुर में उनका होगा। और जहां तक कि देखिए, वंदे भारत ट्रेन का जो है बहुत ही अच्छी ट्रेन है और बहुत ही अच्छा यहाँ के पब्लिक के लिए जो है, बहुत ही इस तरह की ट्रेनें तो यहाँ देखने के लिए भी नहीं है। लोग जो है सिर्फ राजधानी रट लगाए रहते हैं। राजधानी से भी बहुत अच्छी ट्रेन है। और मैं तो ये एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि बनारस के रूट पे भी जो है एक वंदे भारत अतिशीघ्र जो है चलाई जाए और एक राजधानी जो पब्लिक की इच्छा है वो यहाँ से दिल्ली तक के लिए जो है कि अवश्य दी जाए। जिन तस्वीरों का जिक्र अभी सुशील आप लोगों से बात करते हुए कर रहे हैं, उस तस्वीर का जिक्र सोशल मीडिया पर भी खूब बढ़ चढ़कर हो रहा है, जहां पर भारी बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के बावजूद लोग डटे रहे, खड़े रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए और लगातार फूलों की बारिश होती रही। पूर्वांचल का ये दौरा खास है। संजय मिश्रा बहराइच से हमारे साथ में है, रुक कर लेते हैं। संजय, पूर्वांचल का दौरा खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि पूर्वांचल को साधना मतलब यूपी को साधना, और यूपी को साध लिया तो दिल्ली का रास्ता साफ हुआ। क्या कुछ पिछले कुछ सालों में किसानों को लेकर खबर है? युवा क्या संतुष्ट हैं सरकार के फैसलों से, उनकी योजनाओं से? जी बिल्कुल रचना, देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर और बनारस यानी दो जनपदों का उन्होंने दौरा किया हो, लेकिन इसकी चर्चाएं पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में काफी तेजी से है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे पूर्वांचल में रहने वाले लोग जो हैं पूरे भारत में निवास करते हैं, जगह जगह नौकरी करते हैं और सभी की जुबान पर यह चर्चा है कि जो प्रधानमंत्री ने जो पूर्वांचल को सौगात दिया है अपने आप में ऐतिहासिक सौगात है। जिस तरीके से उन्होंने बनारस में 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजना को उन्होंने लोकार्पण किया और जिस तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया कि हम सभी के लिए एक समान हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मैं बहराइच जनपद में इस समय हूं, लेकिन बहराइच जनपद के आसपास की तमाम ऐसी जो जिले हैं वहां पर पूर्वांचल के लोग काफी यहां पे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र एक श्रावस्ती एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के खेमे में नहीं गई थी। हालांकि 26 सीटों में 17 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी अपने दम पे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पूर्वांचल में अब मोदी का जो जलजला देखने को मिल रहा है, जो जगह जगह जो चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, निश्चित तौर पे यही वजह है कि लगातार उस चीज को बनाए रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। और कहीं न कहीं कहा जाता है कि जो दिल्ली की जो सीट है वो पूर्वांचल से होकर के ही जाती है, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की अधिकांश
सीटों को अगर आप जीत लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी सरकार बनी मानी जाती है। ऐसे में पूरी तरीके से भाजपा ये चाहती है कि जो हमने दावा किया है उस दावे को पूरी तरीके से हम जनता के बीच में लेकर के आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी साफ तौर पे ये कहते हैं कि हम वादा भी करते हैं और उसको निभाते भी हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चाहे वो बलरामपुर हो, वादा किया, वादा भी निभाया, और इसीलिए लोगों के बीच जाकर बीजेपी कहती है कि काम किया है, काम के आधार पर हमें वोट चाहिए और यही योजनाएं लोगों के बीच में पहुंचाकर तब अपनी बात कही जाती है। लेकिन आपने जिक्र किया 26 में से 17 सीटें जीती, लेकिन आगे कोशिश क्या रहेगी, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि हर सीट जीतना जरूरी है। आकाश दुबे मिर्जापुर से मेरे साथ में है। आकाश, आपके साथ कुछ लोग भी हैं। अगर 26 में से 17 सीटें बीजेपी जीतती है तो आगे मोटिव ये रहना चाहिए कि 26 की 26 सीटें जीते। 2019 के इलेक्शंस भी दिमाग में होंगे, 2022 के विधानसभा चुनाव भी दिमाग में होंगे और तैयारी 2024 की है। बिल्कुल रचना, आपको बता दें कि ये जो मोदी का विजिट हुआ है ये बहुत ही अहम है और पूर्वांचल के लिए तो खासा मायने रखता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 26 में से 17 सीटें निकली थी और इस बार तो बीजेपी का पूरा फोकस है। जैसा कि बीजेपी एनडीए कह रहा है कि हम जो है इस बार 80 सीट जो है यूपी से जीतेंगे, और पिछली बार की बात इस बार की जो रणनीति है वो खासा है। उन्होंने बहुत सारे हजारों करोड़ रुपए का सौगात दिया है और उन्होंने विपक्ष पे करारा हमला भी किया। उन्होंने कहा कि जो सबसे नीचे पैदान के लोग हैं उनको जो है कोई छेड़ नहीं पाएगा, उनके साथ कोई किसी तरीके की जो है बात नहीं हो पाएगी। और जो चर्चा है लोगों के बीच में, हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और कितना अहम हम बात करेंगे जानेंगे। आप ये बताइए, कल मोदी जी का जो बनारस रहा है, दौरा रहा है, उनका संसदीय क्षेत्र, तो क्या मानते हैं ये कितना अहम है? ये बहुत जरूरी है 2024 के चुनाव को देखते हुए, और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को पूरे देश में जो विकास किया है, खासतौर से अपने संसदीय क्षेत्र में उनका जितना योगदान है, तो निश्चित रूप से ये दौरा जो है आने वाले 2024 चुनाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। और हमारा ऐसा मानना है कि इस बार पुनः जो है एनडीए की सरकार बनेगी और 300 से ज्यादा सीट बीजेपी को जीतेगी। बिल्कुल, और भी दूसरे लोग हमारे साथ हैं, आप उनसे पूछेंगे। ये बताएं, मोदी का जो इस बार दौरा है क्या मानते हैं, कितना अहम है? बहुत अहम पूर्वांचल के लिए, 2024 के लिए बहुत अहम है, पूर्वांचल के विकास के लिए बहुत अहम। अगर हम लोगों को विकास मिलेगा तो मोदी सरकार। बिल्कुल, लोगों का ये कहना है कि जो भी है मोदी का जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो लगातार गरीबों के बारे में बात कर रही है, लोगों के बारे में बात कर रही है, और अगर सरकार रहती है तो विकास मिलना है तो हमको वहीं मिलेगा। और भी हमारे साथ हैं, क्या कहना है आपका इस मोदी जी के दौरे के बारे में? तो बहुत काम हो रहा है इस वक्त बीजेपी सरकार में, 2024 में भी ऐसे ही काम चलता रहे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से दौरा हुआ, जिस तरीके से उन्होंने सौगात दी, उसका कितना असर रहेगा पूर्वांचल पे? असर अच्छा रहेगा। लोगों का जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है 2024 की तैयारियों को देखते हुए। दिलीप यशवर्धन का मैं रुक कर लेती हूँ। और दिलीप जी, पहले सभी संवाददाताओं से मैंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट इसीलिए मांगी और पूछा ताकि आप समझ सकें अलग अलग हिस्सों में लोगों का रिएक्शन किस तरीके से हैं। पूर्वांचल को लेकर कहा यह जाता था एक समय में कि एसपी और बीएसपी का गढ़ है, लेकिन बदलते वक्त के साथ बीजेपी ने उस मिथक को तोड़ा है, लेकिन अभी भी 100% कामयाबी से दूर है बीजेपी। उसी को लेकर यह कोशिश कि पीएम मोदी भी मोर्चा संभाल रहे हैं। सपना जी, पीएम मोदी का मोर्चा संभालना वाजिब बनता है, क्योंकि पूर्वांचल में दो बड़े प्रमुख जिले आते हैं, जिसमें से एक से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं और दूसरे से देश के प्रधानमंत्री आते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद भी अगर वहां से सीटें कम निकलती है तो ये चिंता की बात जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ना राजनीतिक रूप से, ना क्षेत्रीय रूप से, ना जातीय रूप से। 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का जो कल लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसके पहले अभी फरवरी में 3 राज्यपालों की नियुक्ति हुई और उसको मिला करके भारत के इसमें 7 राज्यपाल ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं। उसमें से मुख्यतः सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं पूर्वांचल से आता और हर समाज से आता। और अभी देखिए 2022 के चुनाव में जब राजभर का समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस हुआ था तो वहां पर भाजपा को करारी हार देखने को मिली थी, मुख्यतः 3 जिलों जहां राजभर का प्रभाव है। तो अब देखिए उन्होंने राजभर को साधने की भी कोशिश कर ली है। जयंत चौधरी से उनका अलायंस होने का कल डिक्लेरेशन ऑफिशियल हो गया था, आज उसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो जाए और राजभर से भी अलायंस की बात चल रही। तो मोदी जी इस समय पूर्वांचल की किसी की सीट को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ये जरूरी है, क्योंकि 2 प्रमुख सीटों के होने के बावजूद भी अगर वहां पर सीटें कम आती हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात होगी।
स्पेशली जब ओबीसी समाज पर बहुत ज्यादा जोर है, ओबीसी मोर्चा है, ओबीसी समाज को साधने के उन्होंने बहुत सारे उनके समाज के लोगों को आगे बढ़ाया है। बहुत सारे पार्टी में आप देखिए, संगठन में अभी बहुत सारे लोगों को प्रमुख पोस्टें दी गई थी। तो जितना भी राज्यसभा की सीटें अभी जब पार्टी की थी पिछले कुछ दिनों पहले, तो राज्यसभा की सीटों में भी ओबीसी समाज को, पिछड़े जातियों को पूरी सीटें देने की, पूरा तवज्जो देने की कोशिश करेगी। तो सारे फैक्टर्स, राजनीति के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर्स इस समय भारतीय जनता पार्टी कवर करने की कोशिश कर रही है, और ये करना उनके लिए जरूरी है। बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि 26 में से 17 सीटें जीती थी, 9 नहीं, पहले 9 जीतनी है, 9 जीतनी है, ये सेकेंडरी फैक्टर है। उनको 17 बचानी भी है, कि 2022 के चुनाव में उनका समीकरण बिगड़ा था, और अगर राज्यभर को उन्होंने, और अब वही समीकरण सुधारने की कोशिश 2024 की तैयारियों में हो रही है। विकास अपनी जगह है, साथ ही साथ योजनाएं अपनी जगह है, लेकिन जो जातिगत समीकरण है उसे साधने और समझने की उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वांचल में बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। और दिलीप यशवर्धन इसी बात का जिक्र करते हुए कि अब बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, उस जातिगत समीकरण को समझ भी रही है, साध भी रही है। बहुत शुक्रिया पंकज चतुर्वेदी, साथ ही संजय मिश्रा, सुशील आपका, साथ ही आकाश दुबे मिर्जापुर से थे, साथ ही दिलीप यशवर्धन जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में साथ में रहने के लिए। पूर्वांचल का दौरा खास है और इसका रिजल्ट 2024 में नजर भी आएगा। उत्तर प्रदेश साथ होगा, ये दावा अलग अलग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स में आम लोगों के जरिए किया जा रहा है।